किसी फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास कोई फंक्शन मौजूद हो, फॉर एग्जांपल लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी हम लिमिट फाइंड करना चाहते हैं व्हेन x टेंड्स टू 2। x की वैल्यू जब 2 के करीब जाए तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये हमारे पास न्यूमिनेटर पे 0 आता है, 4 माइनस 4 0, और डिनोमिनेटर पे 4 प्लस 4 माइनस 8 दैट इज 0। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास फॉर्म बन जाती है 0 डिवाइडेड बाई 0। ये खास किस्म की फॉर्म है जिसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी ऐसी फॉर्म जिसमें एक से ज़्यादा आंसर आ रहे हों, इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। यानी न्यूमिनेटर पे 0 और डिनोमिनेटर पे 0, यानी न्यूमिनेटर पे बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर पे भी स्मॉल क्वांटिटी है। मसलन न्यूमिनेटर पे अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो 0.1, और डिनोमिनेटर पे भी स्मॉल क्वांटिटी 0.1। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। अगर न्यूमिनेटर पे स्मॉल क्वांटिटी है 0.1 और डिनोमिनेटर पे क्वांटिटी स्मॉल है लेकिन न्यूमिनेटर से डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल 0.01, तो रिजल्ट हमारे पास 100 आएगा, रिजल्ट हमारे पास 10 आएगा। इसी तरह अगर न्यूमिनेटर पे हमारे पास 0.01 हो और डिनोमिनेटर पे 0.1 हो, तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 0.1। तो डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या आप इसको फर्स्ट को करेक्ट समझें, सेकंड को, थर्ड को, एंड सो ऑन, और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास रिजल्ट 0 पे 0 आए, तो इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इसको हमने सॉल्व किया हुआ है कि वो फैक्टर्स में से हमने फाइंड करना होता है जो इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट करता है, यानी न्यूमिनेटर को भी 0 में कन्वर्ट करता है और डिनोमिनेटर को भी 0 में कन्वर्ट करता है। तो उसका तरीका ये होता है कि हम ये स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स ऊपर फैक्टराइजेशन करें, यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और डिनोमिनेटर पे इसके फैक्टर बनाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 दैट इज x प्लस, इसके फैक्टर बनाए x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। एक फैक्टर मैंने फाइंड कर लिया है जो इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट करता है, दैट इज x माइनस 2। अब जब x 2 के करीब जाता है तो ये वैल्यू, ये नंबर हमारे पास आता है स्मॉल नंबर, और ये सेम नंबर आता है, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिमेनिंग फंक्शन है दैट इज x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। अगेन डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है, x tends to 2, so that is equal to 4 divided by 6, that is 2 divided by 3। ये हमारा पहले जो कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, जो हम जानते हैं उसको यूज किया है। अब इसके अंदर हमने एक और मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, लॉपिटल रूल, इसको कैसे यूज करना है। लेकिन फॉर्म हमारे पास
इनडिटर्मिनेट फॉर्म होनी चाहिए, यानी 0/0, फर्स्ट फॉर्म 0/0। ये और डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 0/0 जब आपके पास फॉर्म आती है, यानी जब आप लिमिट इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, न्यूमरेटर पे भी जीरो आ जाता है और डिनोमिनेटर पे भी जीरो आ जाता है व्हेन x टेंड्स टू एनी कांस्टेंट दैट इज a। तो लिमिट f(x) डिवाइडेड बाय gx व्हेन x टेंड्स टू a, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से fa 0 और g 0, g at a इज आल्सो 0। तो इट मींस ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। For example, x square minus 4x plus 2x plus x square plus 2x minus 8 when x tends to 2, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से फॉर्म बनती है 0 डिवाइडेड बाई 0। sin 2x डिवाइडेड बाई sin 5x when x tends to 0, sin 0 0 और sin 0 0, ये भी 0/0 की फॉर्म बनती है। इसी तरह cos 0 1 होता है, 1 minus 1 0 डिवाइडेड बाई 0, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो ऐसे एग्जांपल्स और भी हमारे पास बेशुमार मौजूद हैं। अब इसमें से हमने वो फैक्टर निकालना है जो इसको 0/0 में कन्वर्ट करता है। उसके लिए देखें, फंक्शन a पे 0 हो जाता है, तो हम लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन अगर चूज करें एट x इज इक्वल टू a पे, तो fx कैन बी रिटन एज fa प्लस x माइनस a डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू f डैश a। इस तरह gx विच इज इक्वल टू gx प्लस ga प्लस x माइनस a इंटू f into g dash at a, local approximation at x is equal to a, near x is equal to a और x is equal to a। so fx हमारे पास ये है और ga हमारे पास ये है। assume that g dash a and f dash a are non-zero and these functions are continuous। f डैश और g डैश दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, और कम से कम जो डिनोमिनेटर फंक्शन g डैश a आता है दैट इज नॉन जीरो। जब आप ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें f a डिवाइडेड बाई g a इस फंक्शन के अंदर f a और g a में, हमारे पास ये रिजल्ट है। f a फंक्शन f a पे 0 है और फंक्शन g a पे 0 है, तो ये 0 हो जाएंगे। हमारे पास ये रिजल्ट है, x minus a cancel, that is g dash a divided by f dash a divided by g dash a, limit x tends to a। again अगर g dash a 0 है, g dash a नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इस फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉपिटल रूल। अगर g dash a नॉन जीरो हो, अगर g डैश a भी 0 हो जाता है और f डैश a अगेन 0 हो जाता है, तो अगेन आप लोकल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन g डैश a और f डैश a पे यूज करेंगे, और अगेन आप इस पे ये रिजल्ट्स यूज करते हुए अगेन यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सिंपल, अगर हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो हम न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव लेंगे, और फिर दोबारा x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करेंगे। f डैश a मींस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें और फिर x की जगह a सब्स्टिट्यूट करें। अगर ये दोनों नॉन जीरो रहते हैं, और कम से कम अगर g डैश a भी नॉन जीरो है, तो ये हमारे पास फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉपिटल रूल। So suppose f and g are differentiable functions on an open interval containing x is equal to a, except possibility at x is equal to a, and limit fx and gx when x tends to a is 0, यानी फंक्शन f a पे 0 हो जाता है और g फंक्शन a पे 0 हो जाता है। फिर लिमिट f डैश x divided by g dash x when x tends to a exists, or if this limit plus infinity or
or negative infinity, then limit of this function is limit fx divided by gx, which is equal to limit at f dash x divided by g dash x when x tends to a. This is called L'Hopital rule. अगर हमारे पास 0/0 की फॉर्म आती है तो हमने न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव लेना है, और दोबारा हमने वही काम करना है जो पहले हमने किया कि डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। एग्जांपल्स देखें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ जाती है तो हमने न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव लेना है और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव लेना है, और फिर दोबारा x की जगह a सब्स्टिट्यूट करना है। So limit a e raised to power x minus 1 divided by sin x when x tends to 0। तो सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ जाती है। तो न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव। e raised to power x, इसका डेरिवेटिव e raised to power x होता है, कांस्टेंट अकेला 0, so e raised to power x divided by cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x। अगेन दोबारा आप x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो e raised to power 0 divided by cos 0, e raised to power 0 1 और cos 0 1, that is 1, that is the limit of this function। limit t e raised to power t divided by 1 minus e raised to power t when t tends to 0। अगेन हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपने डायरेक्ट लिमिट पुट करनी है। तो 0 न्यूमरेटर पे 0 और डिनोमिनेटर पे e raised to power 0 1 1 minus 1 0, तो ये भी 0/0 की फॉर्म आती है। L'Hopital रूल न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव। तो ये हम थ्योरम, ये रिजल्ट हम उसी टाइम यूज करेंगे जब आप हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे फंक्शन होंगे। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर पे फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले लें u into v t e raised to power t plus e raised to power t into t का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और e raised to power t का डेरिवेटिव e raised to power t। तो अगेन डायरेक्ट लिमिट पुट करें 0, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी t की वजह से, e raised to power 0 1 और डिवाइडेड बाय e minus 1। तो इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास -1 है। तो लिमिट sin x divided by x minus pi when x tends to pi through positive side, sin pi through positive side, x tends to pi through positive side, तो ये हमारे पास 0 है और pi minus pi is also 0, so 0/0 की फॉर्म। L'Hopital रूल न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव। तो sin x का डेरिवेटिव cos x और x minus pi that is 1 minus 0। x को जब हम pi सब्स्टिट्यूट करेंगे that is -1। limit sin x divided by x square when x tends to 0 through positive side, तो sin 0 0 and x square again 0, तो 0/0 की फॉर्म। न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव ले लें, डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव ले लें, तो sin x का डेरिवेटिव cos x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब sin cos 0 1 डिवाइडेड बाय 2 into 0 that is 0, so 1 divided by 0 that is infinity। न्यूमरेटर पे नंबर हो और डिनोमिनेटर पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो, that is infinity। e raised to power 3x divided by x square when x tends to infinity। अब यहाँ पे x tends to infinity है, e raised to power infinity, रिजल्ट हमारे पास infinity आता है, और क्योंकि e की वैल्यू 2.7 समथिंग, तो जब आप इसकी पावर्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज करती चली जाएंगी और एक बहुत बड़ी वैल्यू that is infinity। तो x square when x tends to infinity is also infinity, so infinity by infinity this is also indeterminate form। जब ये भी फॉर्म आएगी तो हमने L'Hopital रूल ही यूज करना है, न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव। तो e raised to power 3x into 3 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगेन इसमें लिमिट पुट करें, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, e raised to power infinity infinity और ये infinity है,
सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो लॉपिटल रूल 3 e raised to power 3x into 3 और 2 into x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे e raised to power 3x tends to infinity when x tends to infinity. So this is infinity. So the limiting value of this function is infinity. इसी तरह x raised to power 100 divided by e raised to power x when x tends to infinity, x raised to power 100। अब x 1 2 3 एंड सो ऑन इसको इंक्रीज करते चले जाएं, पावर 100 देंगे तो वैल्यूज हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी, दैट इज इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर हो उसकी पावर 100 देंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा इन्फिनिटी। e raised to power x also tends to infinity when x tends to infinity, so infinity by infinity form, this is indeterminate form। लॉपिटल रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर पे अलग फंक्शन, न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव। तो ये पावर रूल 100 x raised to power 99 divided by e raised to power x, e raised to power x ही रहेगा। जब आप दोबारा इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो न्यूमरेटर पे इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर पे भी इन्फिनिटी आएगा, तो ये अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। अगेन इसका डेरिवेटिव लें, 99 x raised to power 98 e raised to power x, टस से मस नहीं होगा, ये e raised to power x ही रहेगा। e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x ही होता है। तो देखिए न्यूमरेटर पे पावर कम हो रही है लेकिन डिनोमिनेटर पे फंक्शन एज इट इज है जिस तरह पहली हालत में ये मौजूद था, क्योंकि e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x ही चलता रहेगा। अब ये हम इन डेरिवेटिव लेते चले जाएंगे और एक टाइम आएगा कि x raised to power 0 आ जाए, दैट इज 100 99 98 फिर 97 एंड सो ऑन 3 2 1 और x raised to power 0 1 हो जाएगा। लेकिन e raised to power x का डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव इसका e raised to power x ही रहेगा। तो न्यूमरेटर पे हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, दैट इज 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e raised to power x। अब व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, जो न्यूमरेटर पे नंबर है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन e raised to power x टेंड्स टू इंफिनिटी व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो 100 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ी वैल्यू दैट इज 0। सो लिमिट x raised to power 100 divided by e raised to power x when x tends to infinity is 0। So limit x minus tangent inverse x divided by x raised to power 3 when x tends to 0। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0 by 0 की फॉर्म आ रही है। लॉपिटल रूल, न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव। सो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव, अब ये डेरिवेटिव हमें आनी चाहिए। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x square और x का डेरिवेटिव 1, ये पावर रूल 3x square, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 minus 1 plus x square minus x square, तो 1 divided by 3 into 1 plus x square। डायरेक्ट लिमिट पुट करने से रिजल्ट हमारे पास 1 by 3 आ चुका है, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो अभी तक हमने दो फॉर्म पढ़ी हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 by 0 and infinity by infinity। However, these are not the only possibilities. In general, the limit of an expression that has one of the following, ये और भी फॉर्म्स हो सकती हैं। fx न्यूमरेटर पे हो, डिनोमिनेटर पे हो, ये एक फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है, फंक्शन के पावर में फंक्शन आ सकता है, या दो फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है। और जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में भी हमारे पास आ सकती हैं, जिसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी फंक्शन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे फंक्शन मौजूद हो, फंक्शन का प्रोडक्ट हो, फंक्शन की पावर में फंक्शन मौजूद हो, या दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, इस किस्म की फॉर्म्स को भी आप इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। लेकिन जो फंक्शंस हैं वो उनकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट न करे, इस किस्म की फॉर्म्स
हम डिस्कस करते हैं ये जो फॉर्म्स हैं ये किस तरह की हो सकती है। मसलन एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन हमारे पास हैं एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स हमारे पास एक्स है और जी एक्स हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस एक्स है। अब ये फॉर्म जब हम एक्स को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं तो एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ये अलग से मैं एक्स को देख रहा हूँ, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन e रेज टू पावर माइनस एक्स टेंड्स टू जीरो व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये जो अलग दो फंक्शंस हैं, x अलग फंक्शन है और e रेज टू पावर माइनस एक्स अलग फंक्शन है। अब इसकी अलग लिमिट फाइंड करें और इसकी अलग लिमिट देखें तो ये फॉर्म बनती है इन्फिनिटी इंटू जीरो। दिस इज ऑल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। वैसे हम जो रियल नंबर्स में स्टडी किया है कि जीरो को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें वी गेट जीरो, लेकिन अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाए, बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जीरो को जब आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास जीरो आएगा। तो दिस इज ऑल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हम लॉपिटल रूल यूज नहीं कर सकते। उसकी फॉर्म यह है कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग फंक्शन नजर आने चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फंक्शन अलग होंगे तो हम लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स को हम डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर लेते हैं। इससे हमें फायदा ये होगा कि न्यूमरेटर पे अलग फंक्शन है और डिनोमिनेटर पे अलग फंक्शन है, और ये फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की बन चुकी है। तो लॉपिटल रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई e रेज़्ड टू पावर x, और व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाई e रेज़्ड टू पावर x टेंड्स टू 0, क्योंकि when x tends to infinity e raised to power x tends to infinity, so it means 1 over infinity, that is 0. So ये फंक्शन हमारे पास 0 को अप्रोच करता है when x tends to infinity. Limit tangent x into log x when x tends to 0 through positive side. तो यहाँ पे भी देखें टेंजेंट 0 0 और log x when x tends to 0 through positive side. तो ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। log x when x tends to 0 through positive side, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आता है। ये फॉर्म बनती है 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे ये न्यूमरेटर पे अलग फंक्शन और डिनोमिनेटर पे अलग फंक्शन हमारे पास होना चाहिए लॉपिटल रूल यूज करने के लिए। तो टेंजेंट एक्स को हम डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देते हैं और ये हमारे पास 0 बाई 0 की फॉर्म बन जाती है। लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी और कोटेंजेंट 0 इन्फिनिटी है, क्योंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो लॉपिटल रूल यूज करें, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। इसे सिंप्लीफाई कर लें, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x व्हेन x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव साइड। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 0 बाई 0 की फॉर्म बनती है। तो 0 बाई 0 अगेन हम लॉपिटल रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर पे अलग फंक्शन और डिनोमिनेटर पे अलग फंक्शन। तो 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 1। जब हम x को जब हम 0 की तरफ लेके जाएंगे तो sin 0 0 है, जो पूरी टर्म को 0 करेगा, दैट इज आल्सो 0। लिमिट e रेज़्ड टू पावर x प्लस x रेज़्ड टू पावर 1 बाई x। एक और फॉर्म आ चुकी है। डायरेक्ट लिमिट पुट करने से e रेज़ पर 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 दैट इज 1 1 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज इंफिनिटी। तो फॉर्म बनती है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। दिस इज आल्सो इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पे पावर के अंदर हमारे पास फंक्शन मौजूद है। डायरेक्ट हम लॉपिटल रूल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉपिटल रूल यूज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग फंक्शन होने चाहिए, तब आप लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं।
और फॉर्म 0/0 या इन्फिनिटी हो। तो पावर में क्योंकि फंक्शन मौजूद है इसलिए हम इस पावर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए लॉग की प्रॉपर्टी, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे। सपोज दैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज y, तो इसका लॉग ले लें। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, 1/x log m raised to power n which is equal to n log m, इस प्रॉपर्टी को यूज किया है। 1/x पहले आ जाएगा, 1/x log e raised to power x plus x। अगेन डायरेक्ट लिमिट पुट करें, 1 log 1 0 और डिवाइडेड बाई 0, तो 0/0 की फॉर्म है। लॉपिटल रूल यूज करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x और x खालिस ना हो तो उसके साथ डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1, तो e raised to power x plus 1 डिवाइडेड बाई e raised to power x plus x। डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो 1 डिवाइडेड बाई 1 e raised to power 0 1 plus 1 divided by 1, that is 2, so log y which is equal to 2 and y is equal to e raised to power 2, or the limiting value of this function is e raised to power 2। तो लॉपिटल रूल को यूज करते हुए हम लिमिट्स को फाइंड कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स बनती हैं, बस ये एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है, क्यों, डिनोमिनेटर पे हमें 0 मिल रहा है, तो फॉर्म बनती है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब इसका एलसीएम ले लें ताकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग फंक्शंस नजर आएं। तो ये हमारे पास अलग फंक्शन हो चुके हैं इसका एलसीएम लेने के बाद, और फॉर्म हमारे पास 0/0 की बन रही है, cos 0 1 तो 1 - 1 0 डिवाइडेड बाई 0। लॉपिटल रूल 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस cos 3x का डेरिवेटिव प्लस cos 3x इंटू 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो डायरेक्ट लिमिट अगेन पुट करें तो फॉर्म बनती है 0/0, क्योंकि cos 0 1 डिवाइडेड बाई sin 0 0 एंड 2 इंटू 0 दैट इज 0, तो 0/0 की फॉर्म बनती है, sin 0 0 होता है। तो अगेन लॉपिटल रूल यूज करें, 3 cos 3x इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर पे फंक्शन ऐसा आ चुका है जो कि नॉन जीरो है, इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह साइन की x रेज टू पावर साइन x, यानी फंक्शन के ऊपर पावर में फंक्शन मौजूद हो और x किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो x टेंड्स टू 0 थ्रू पॉजिटिव साइड, फॉर्म बनती है 0 रेज टू पावर 0 फॉर्म। दिस इज आल्सो इंडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पे भी क्योंकि पावर में फंक्शन मौजूद है इसलिए लॉग लेंगे, log y which is equal to limit log x raised to power sin x, log की प्रॉपर्टी sin x log x, फॉर्म बन जाती है 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन बनाने के लिए साइन को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर लें, कोसेकेंट x, तो फॉर्म हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की है, इसलिए लॉपिटल रूल यूज करेंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x और कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट x इंटू कोटेंजेंट x। तो अगेन यहाँ पे डायरेक्ट अभी लिमिट पुट करेंगे, अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है तो अगेन लॉपिटल रूल यूज करेंगे। यहाँ पे देखें sin 0 0 डिवाइडेड बाई 0, तो फॉर्म बनती है 0/0, अगेन लॉपिटल रूल sin x secant square x tangent x का डेरिवेटिव secant square x प्लस sin tangent x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x, यहाँ पे u इंटू v लगाया है और x का डेरिवेटिव 1, तो sin 0 0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे tangent 0 0 पूरी टर्म 0 0 डिवाइडेड बाई नंबर दैट इज 0, तो log y is equal to 0, it means y is equal to e raised to 0, that is 1. The limiting value of this function is 1 when x tends to 0 through positive side. तो इस वजह से हम किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म याद रखनी है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी,
यानी जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो हम लॉपिटल रूल यूज करेंगे। यानी इसके लिए न्यूमिनेटर पे और डिनोमिनेटर पे फंक्शंस होना जरूरी है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स और भी हमने स्टडी की हैं, तो लेकिन लॉपिटल रूल यूज हम उसी टाइम करेंगे जब हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे फंक्शंस मौजूद होंगे और फॉर्म हमारे पास जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगी।